हेलो। बताइए। जी। आप पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे ना? जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसा मेरा रुचि थोड़ा आध्यात्मिक ज्यादा है। अच्छा अच्छा। गुरु जीवन तो मेरा चल रहा है। जी। पहले से मेरा रुचि एक मनुष्य जीवन अपना मिला है, तो मैं कौन हूँ? ये तो चलो शरीर हो गया। एक मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा से कहाँ तक जुड़ी हुई है, या ब्रह्मांड में जो अपना जीवित लोग है, इससे ऊपर भी और कुछ है, इसमें जिज्ञासा मेरा पहले से ज्यादा है। जी। अभी तो ये यूट्यूब पे अभी देखने में शुरुआत हुआ, बट जब हम लोग एक अ, विद्यालय शालेय जीवन में भी होते हैं, तब से ये रुचि मेरी है कि ये जो शरीर चल रहा है ये किस वजह से है। एक छोटे छोटे सवाल जो बचपन में गिरते थे, वहां से वो शुरुआत थी कि ये एक मशीन है, या उसके बाद पता चला कि नहीं, इसके अंदर एक चेतना होती है जो आत्मा होता है। तो वहां से वो एक रुचि मेरी है। और जो अच्छे मित्र है मेरे, जो आपसे जुड़े हैं ऑलरेडी, मुकेश क्षत्रिय जी गोंदिया से, हम्म। उनसे उनके साथ भी मेरा बात हो रही थी। उन्होंने आपका मुझे नंबर सुझाव किया और कहा कि गुरुजी से आप एक बार बात करिए, तो उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, तो आप कुछ बेहतर इसमें आगे कर पाएंगे। तो एक ये जिज्ञासा, एक ये तड़प जो होती है कि चलो अगला इंसान का जन्म मुझे कब मिलेगा पता नहीं, तो ये जो जीवन आया है तो ये पहलू भी इसका पूरी तरह से जान लिया जाए, या इसको समझ लिया जाए, या इसको महसूस किया जाए, या जिया जाए, तो जी। उसके लिए कुछ मैं साधना कर सकता हूँ। तो उसके लिए लगेगा सबसे पहले तो जानकारी, उसके बाद में एक मार्गदर्शन, और उसके बाद आता है कि उसमें मेरी लगन मैं कितना दे सकता हूँ। मेरे में अगर लगन 200% भी है, बट मेरे पास अगर जानकारी और मार्गदर्शन नहीं है, तो मैं वो मार्ग पे सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसा एक मेरी समझ है, वो सही है या गलत है आप बताइए। नहीं, मैं आपका समझ जो है वो तो सही है। क्या नाम है जी, आपका? निखिल मोरे। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। जी। तो समय कितना निकाल पाएंगे आप? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। नहीं नहीं, समय आप तो कितना मेरे निकाल? पास समय तो सर अच्छा खासा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। तो समय अगर निकाल पाएंगे तो बेहतर कर पाएंगे। जी, समय मेरे पास है। नहीं, उससे मेन चीज जो ये मेरी लगन, जो चीज की आप आपसे तो ये बात आपको समझाने का या बताने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आपको ये मेरे से बेहतर रीता मालूम होगा हम्म। कि जो चीज की चाहत मुझे है, या जो चीज की चाहत जो इंसान में है, उसके लिए समय ये बात ही बीच में नहीं आती। हम्म। उसके लिए मैं समय निकालूंगा, मैनेज करूंगा, बाकी शेड्यूल मेरा दिन का वो हिसाब से मैं अरेंज करूंगा, वो नहीं, अलग चीज देखिए, है। ऐसा है ना जी। कि आज के इस व्यस्त जीवन में बराबर। व्यक्ति अपनी जो मतलब कि आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में बहुत ज्यादा परेशान है, बराबर। और ज्यादा बहुत कुछ संग्रहित करने या उसको स्टोर करने की दूर की बात है। बराबर। वह अपनी जो मतलब कहते हैं ना, बेसिक जो आवश्यकता है उनकी, बराबर। आधारभूत या जो जरूरत है उसको भी पूरा करने में वो असफल हो जाते हैं कभी कभी। हो जाता है, जी जी, तो परिस्थिति अनुसार। ऐसे हमारे पास बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं हमसे, जी। जो बहुत लगन है, बहुत चाहत है, इंटरेस्ट है, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, बराबर। सांसारिक जो संबंध है, बंधन है, जी। उससे इतना ज्यादा मजबूती से उन्होंने उनको जकड़ लिया है कि वो चाह कर भी उतना समय नहीं निकाल समय नहीं पाते। दे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमने ऐसा बोला है। नहीं नहीं, ये समस्या मेरे साथ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर साधना का जो उचित समय माना गया या बताया भी जाता है, आप मुझे क्या बताओगे ये तो मुझे पता नहीं है, बट साधना के लिए या एक जप के लिए रात के 9 से सुबह का जो समय है अपना ब्रह्म मुहूर्त के तक का, जी 5 या 4 बजे तक का, वो अच्छा समय कहा जाता है। जी जी। तो वो समय ज्यादातर तो मैं यही पाया हूँ अब तक। मैं मेरे देखिए, सारे कामकाज निपटा के देखिए क्या है ना फ्री हो कि जाता आज हूँ। का जी। जो आज का जो दौर है, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम्म। वर्तमान के समय में हम आप अपनी मर्जी से नहीं चल पाते हैं, बराबर। बल्कि नहीं, अब हाँ मैं जो मैं गुरुजी या क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा कि जो मेरा बिजनेस है उसका मैं ओनर हूँ, और वो दिन का ही मेरा काम है। और मेरा दिन, मेरी दिनचर्या मैं मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों से बिता रहा हूँ, तो उसमें मेरे को उसमें कोई
उचित ये नहीं आएगा, जी जी समस्या नहीं आएगी कि जो मैं समय जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि आजकल जो कहीं जॉब कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो उसको अगले के टाइम के अनुसार चलना जरूरी। जी। हाँ, तो उसमें वो समय निकाल पाएगा या ना निकाल पाएगा, ये किसी और पे निर्भर हो जाता है। हाँ जी हाँ जी जी, बट मेरे केस में सर वो निर्भरता भी मेरे पे ही है, और जी समय निकालना या ना निकालना वो यानी दोनों छोड़ते मैं ही हूँ, ये जी समझ जी लीजिए आप। जी जी। नहीं तो ठीक है। मेरा सर, जी मेरा गुरुजी सर, बात ये था कि एक मुझे मार्गदर्शन सही चाहिए, क्योंकि YouTube में ये आपके लिए नहीं है, आप कृपया ये आपके लिए मत लीजिए। उसमें 90% तो मेरे ख्याल से जिनको खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो, एक उसके जरियों के लिए ये क्या बोलना चाहिए उसको, ये साधना लो, एक रात में हो जाएगा, 2 रात में हो जाएगा, ऐसा अगर ये समय में होते रहा सर, तो ये दुनिया में तो कोई दुखी रहता ही नहीं मेरे ख्याल से। जी जी, ये अगर 1 या 2 रात में ऐसी कोई साधना होने वाली, अभी मेरा उतना नॉलेज नहीं है, पर मेरे को इतनी तो समझ है कि अगर जन्म लेने के लिए 9 महीना लगता है, तो भगवान प्रकट करने के लिए इतना आसान समय कैसा हो जाएगा कि कोई इसको यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं और लोग उसको खुशी खुशी व्यू भी कर ले रहे हैं, और वो लोगों के पीछे फॉलो भी कर ले रहे हैं। तो मुझे मुकेश जी ने जो बताया, हमारी जान पहचान जो है ये, यानी आपका नाम उन्होंने हमें सजेस्ट किया, बट इससे पहले भी हमने यूट्यूब पे बहुत से लोगों के सर जो वीडियोज होते हैं या उनका जो अनुभव होते हैं जो वो डालते हैं, और उसमें बोलते हैं कि हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते, बट उसमें होता क्या है सर, सोना 18 कैरेट का भी है और सोना 24 कैरेट का भी है। जी बट 18 कैरेट की अपनी वैल्यू है और 24 कैरेट की अपनी वैल्यू है। तो हम, मेरा ये सिर्फ मुझे ये बोलना है कि मैं जो हाथों में गिरूं वो सही हाथ रहे, बाकी उससे मेरे को बाकी चीजों का सर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। आप जो आप समस्या पहला आपने शुरुआत किया, वो तो बिल्कुल मैं समय निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरा उसमें रुचि है और मुझे खुद जानना है, मुझे जिज्ञासा है इन चीजों की कि जी इसका अनुभव क्या होता है, यानी ये क्या अनुभव, ये तो चलो ये एक दुनिया हम लोगों ने जी लिया है। अभी मेरी आयु 36 साल की है, तो अपन बचपना अपना गया है, उसके बाद से हम लोग युवा अवस्था में आए, अभी किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आए, अभी गृहस्थ अवस्था में है। ये तो दुनिया आप देख लिया, इसका अनुभव भी अपन ले ही रहे। तो ये एक अनुभव जो अभी अपने ऋग्वेद है, वेद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये सब चीजें बचपन से देखते सुनते हुए हम लोग बड़े हुए। तो ये जो जिनके सामने, जिनके प्रति अपना सर झुकता है, जिनको अपन अपना श्रद्धा स्थान या सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं भगवान, तो उनके प्रति या उनका अनुभव कैसा होता है, वो एक फील्ड, ये कम्प्लीटली अलग दुनिया है जी। पर उसका अगर सही मार्गदर्शन अगर मुझे नहीं मिलता है, तो मैं तो कहीं खो जाऊंगा, ये मुझे डर है, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो सही है। जी जी। देखिए क्या है कि आप जो आपका लक्ष्य है उसके अनुसार आप जो है मार्गदर्शन चाहेंगे, जैसी आपको हमसे सहयोग की उम्मीद होगी जी, वो आपको मिल जाएगा। जितना आप हमसे सीख पाएंगे जी, वो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जान सकते हैं। जी, और दूसरी बात, ये जो प्रश्न आपका है ना कि भाई मार्गदर्शक, वास्तव में मार्गदर्शक होना चाहिए। और सोशल मीडिया की बात करेंगे तो व्यापारीकरण है वहाँ पे। जी, सही और इसके लिए लोग जो है विश्वास को खोते जा रहे हैं। जी जी, नहीं वो उसमें होता, उसमें विश्वास को खोना इस वजह से हो रहा है, वो गलत हाथों में अगर चला जाए, उसका एक अनुभव खराब आया, दूसरा अनुभव खराब आया, तो उसका फिर वो चीज से विश्वास कम हो जाता है कि अरे यार ये सब है भी, या ये बस ऐसा ही कुछ हवा में चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल है, आपकी बात सही है। और गुरुजी, इससे पहले ना मैं किसी से जुड़ा हूँ, ना मैंने किसी की दीक्षा ली है, ना अभी तक मैंने कोई साधना स्टार्ट की है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी। आप पहले इंसान हो मैं जिनसे ये मामले में बात कर रहा हूँ। जी जी। और मुकेश जी तो आपसे दीक्षा लेके वो, उनका तो अभी लगभग 1.5-2 महीने शायद हो गए वो आपसे जुड़े हैं। जी जी जी। देखिए क्या है ना, जो अभी आपने कहा ना कि भाई मैं उन्हीं हाथों में जाकर के
या फिर गिरूं या फिर उन्हीं हाथों का सहारा मैं आगे के लिए पकड़ना चाहूंगा जी जो भी सही हो और नैया पार लगा सके या सही मार्गदर्शन कर सके। सही मार्गदर्शन कर सकते, सही है। ठीक है ना, क्योंकि तमाम ऐसे हैं लोग जो खुद को कुछ नहीं